चलें जी, हमारा जो एक टॉपिक रहता है जिसके अंदर मैंने कहा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका एग्ज़ामिनेशन का। आज वो स्टार्ट करते हैं। आपका जो आर्टिकल 21 के बाद 22 आइडेंटिफिकेशन पीरियड है, वो जब आप हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स और पुलिस रूल्स लेके आएंगे तब वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आज एग्ज़ामिनेशन ऑफ विटनेसेस। एग्ज़ामिनेशन ऑफ विटनेसेस। अब देखिए, एग्ज़ामिनेशन ऑफ विटनेसेस से क्या मुराद होता है? एग्ज़ामिन करना। किनको? विटनेसेस को। अब देखिए, मैंने कहा था ट्रायल जब भी स्टार्ट होता है तो उसके अंदर आपने ये देखना होता है कि ट्रायल सिविल का भी स्टार्ट होता है, क्रिमिनल का भी। तो आप ये देखते हो कि गवाह आते हैं, गवाहों को कैसे एग्ज़ामिन करना है, उनसे पूछताछ गवाही लेनी कैसे है, वो यहाँ बताएगा। इसके अंदर वो मॉड्स बताता है। क्या कहता है? पहले वो एडमिसिबिलिटी बताएगा। क्या बताएगा? एडमिसिबिलिटी। ठीक है, एडमिसिबिलिटी से मुराद है कौन सी शहादत मैंने लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, कब लेनी है, कब नहीं लेनी। ये आपको आर्टिकल 130-31 ये बताएगा। ठीक है, अब इसके बाद असल बात ये शुरू होनी है कि कैसे लेनी है। तरीक़ेकार है ना, प्रोसीजर है। देखिए, जैसे आप सिविल में पढ़ते हो, सिविल लॉ में, जिसको आप CPC कहते हो गलत उलाम में, उसके अंदर ऑर्डर 18 है। किसका? एविडेंस का। एविडेंस ऑफ विटनेस का कौन सा ऑर्डर है? 18। और क्रिमिनल पढ़ते हो तो क्रिमिनल, जिसको हम CRPC गलत उलाम में कहते हैं, है तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, लेकिन CRPC कहते हैं, ये बाद में नोट कर ले, पहले सुन लें। अच्छा, इसके अंदर आपने कहाँ से पे शहादत है जी? 353 से 365 तक। ठीक है, ये आपकी क्या है? एविडेंस है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। अब देखिए, तरीक़ेकार तो तरीके में ही लिखा होगा ना, ये भी प्रोसीजर है, ये भी प्रोसीजर है। ठीक है, अब देखिए, दोनों प्रोसीजर में इसका अलग से बताया, इसका अलग से, लेकिन एविडेंस पहले किससे लेनी है? ठीक है, वो कौन शख्स होंगे, उनके क्या नाम होंगे जिनसे एविडेंस लेनी है। मसलन दो पार्टीज होती है हमेशा। एक, अगर इसमें देखें तो एक प्लेंटिफ होता है, ठीक है, और एक डिफेंडेंट साइड होती है, मुद्दाई और मुद्दा अलैह। ठीक है, ये भी गवाह देता है अपने लिस्ट। ठीक है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस इसकी भी होती है, इसकी भी होती है। वो कह रहा है पहले गवाह किसके लेने हैं। यहाँ पे क्रिमिनल में वो कहता है एक प्रोसिक्यूशन साइड होती है और एक कंप्लेनेंट साइड होती है। ठीक है, तो शहादत किसने शुरू करनी? तो यहाँ पे तो प्रोसिक्यूशन की ही बात है ना, बट उन विटनेसेस को कहेंगे क्या? क्या डायरेक्ट? अब देखिए, इसके अंदर 3 टर्म्स यूज़ होती हैं। नंबर 1, एक आपकी एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ। एक होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन। और नंबर 3 होता है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन। इसने भी देने, इसने भी देने हैं। वो ये यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा कि किस, अब क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस चलती आ रही है, तो प्रैक्टिस के अंदर पहले गवाही किससे ली जाती है, या तो लॉ बताएगा, नहीं तो एक प्रोसीजर तरीक़ाकार चलता आ रहा है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन इन चीफ होता है। क्या होता है? एग्जामिनेशन इन चीफ होता है। और किसका यहाँ पे होगा? तो वो कहेगा प्लेंटिफ साइड शुरू करे पहले, जो कि प्रैक्टिस है। और यहाँ पे प्रोसिक्यूशन साबित करे बियॉन्ड द डाउट ऑफ शैडो ऑफ डाउट। ऐसा ही है। अब देखिए,
जब वो लाएंगे तो पहले शहादत जो होगी वो एग्जामिनेशन चीफ होगा। मसलन प्लेंटिफ के गवाह ABC थे, अब ये अपने ही विटनेस को लाएगा विटनेस बॉक्स में, उससे सवाल खुद ही किए जाएंगे, वकील करेगा या आपका जज करेगा कि बताओ जी क्या देखा आपने। वो कहेगा जनाब मैं जा रहा था, जो स्टोरी उसने देखी, सामने दो बंदे एक दूसरे बंदे को मार रहे हैं, वो मारते मारते वो गिरा है, उसने उसको डंडा मारा है या उसको पिस्टल से फायर मारा है, वो उसके बाएं बाजू पे लगा, दाएं पे लगा या कुछ भी, और वो मर गया या वट उस चोरी हो गई या कुछ भी हो गया। ये सारी बातें उसने स्टेटमेंट दी, वो अपने ही विटनेस से पूछ रहा है। कौन? प्लेंटिफ, वो अपने ही विटनेस से पूछ रहे हैं, तो वो है एग्जामिनेशन चीफ। अब ये एग्जामिनेशन चीफ हर उस पार्टी का, अब जो गवाह बुलाएगा अपना वकील अपने ही विटनेस से जो सवाल करेगा वो क्या होगा? एग्जामिनेशन चीफ। इवन तो डिफेंडेंट अपने को बुलाएगा वो उससे करेगा तो वो भी एग्जामिनेशन चीफ हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब जब चीफ हो गया तो दूसरा होता है क्रॉस, इसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। जब चीफ खत्म होता है ना तो नीचे कांटे लगाकर मीनिंग देर का अब क्रॉस करने लगे हैं, दूसरी पार्टी क्या करने लगी? जिरा। ठीक है, जिरा करने लगी है जी। ठीक है, अब ये सवाल जो इसने किए होते हैं वो सवालों का कहते हैं हाँ जी तू तो झूठ बोला है, ही झूठा तूने। लाइक सबसे पहले उसका क्रेडिट शेक करेंगे। हाँ जी क्या नाम है आपका? माशाल्लाह खूबसूरत नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? फलां से हैं। क्या किया हुआ है? मास्टर्स किया हुआ है। सुबह नाश्ता किस चीज़ से किया था? लाइक यहाँ पे सवाल उसकी मर्जी जो करे, लेकिन यहाँ पे कोई भी सवाल कहीं से भी कर सकता है। अच्छा, मतलब इससे उसकी पर्सनल लाइफ के जी, उस क्रेडिट शेक करना इसी को कहते हैं, ताकि वो गुस्से में आए। हाँ जी, शेक करना, ताकि वो आए गुस्से में और सर सच सच बोल दे। ठीक है, इसीलिए क्रेडिट शेक करना कहते हैं। इसको बंद कीजिएगा, कोई अजान हो जाए। अच्छा, हम क्रॉस एग्जामिनेशन को देख रहे हैं। देखिए, जिस वक्त जरा आपका चीफ हो जाता है ना, इसको हम वैसे चीफ ही कहते हैं कि ये जनाब उसने चीफ हो गया, हम जिरा होनी है, क्रॉस होना है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन जो है, ये जो चीफ होता है ना, ये उसकी प्लेंट के अंदर रहते हुए या आपके FIR की स्टोरी के अंदर रहते हुए ही किया जाता है, इधर उधर की कोई चीज़ें नहीं लाई जाती। लेकिन जो क्रॉस होता है ना, इसका इतना स्कोप होता है। इसको कहते हैं दिस इज़ अ टूल टू अनअर्थन द ट्रूथ फ्रॉम द माउथ ऑफ द पर्सन या विटनेस। ये एक तरीक़ाकार है कि उसके मुंह से सच उगलवा लेने का। ठीक है, तो इसको ये क्रॉस एग्जामिनेशन है, ये अनलिमिटेड है, लेकिन आगे जाकर कुछ चीज़ें लगाता है उसके ऊपर चेक्स भी, लेकिन चेक्स है नहीं। उसने कहा सब कुछ भी ऐसा नहीं वो जो पूछ नहीं सकता, सब कुछ पूछ सकता है वो। ठीक है, ये पानी मुझे पिला देना। ठीक है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन जो, अब ये सारा हम आर्टिकल 132 और 133 देख रहे हैं। ठीक है, मैं अभी बे रीडिंग करवाता हूँ। क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर अब ये एग्ज़ाम आपकी इसकी डेफिनेशन भी बताता जा रहा हूँ ना, कि जो दूसरी पार्टी के बंदे होंगे उससे जो क्वेश्चन, अगर प्लेंटिफ का चीफ हुआ तो उससे जो क्रॉस करेगा वो डिफेंडेंट का वकील करेगा, अगर डिफेंडेंट का चीफ हुआ तो प्लेंटिफ का वकील करेगा। वो इस तरह क्रॉस होगा। हाँ, दोनों के क्रॉस होता है ना, वो उनके विटनेसेस पे करेगा, वो उनके विटनेसेस पे करेगा। ठीक है, और जो होती है ना री एग्जामिनेशन, इसको कहते हैं दोबारा एग्जामिनेशन। कौन सा? ये वाला चीफ। अब होता ये है कि बाज़ औक़ात क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ऐसी चीज़ें नई आ जाती हैं जो पहले चीफ में नहीं कही गई थी, क्योंकि उसके अंदर तो अनलिमिटेड था, उसने सवाल करता गया, वो जवाब देता गया। ठीक है, तो वो कुछ नई चीज़ों को सामने ले आया। ठीक है, उसने कहा फिर ये है कि इसके अंदर
आप उससे अलाउ करवाएंगे कोर्ट से क्या करवाएंगे, इजाज़त लेंगे कि जनाब ये चीज़ें हैं जो नई हैं, इनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें नुकसान हो जाएगा। यानी कि जिससे आपने पार्टी का एग्जामिनेशन की, हाँ वो उसके क्रॉस की मेमोरी एग्जामिनेशन की परमिशन, हाँ, क्रॉस के ऊपर जो नए बातें सामने आ गई, जिसका पहले क्रॉस हुआ ही नहीं या चीफ में कही नहीं उसने, वो बातें री एग्जामिनेशन में दोबारा होंगी, और जब री एग्जामिनेशन दोबारा आएगा तो फिर उसका क्रॉस भी दोबारा होगा। सर उसका अपना वकील भी एग्जामिनेशन के लिए अलाउ करवाएगा? डेफिनेटली जिसने चीफ किया था ना, चीफ किया था मसलन ए वकील ने इनका चीफ किया, बी ने क्रॉस किया, ठीक है, इसके ऊपर अब नई चीज़ें सामने आ गई तो फिर ए अलाउ करवाएगा री एग्जामिनेशन, जब ए अलाउ करवाएगा तो फिर बी अगेन इस पे क्रॉस करेगा, ठीक है, क्योंकि वो अगेन ऐसा ही समझ जाएगा जैसे चीफ हो गया। नहीं, ऐसे इतनी बार नहीं होता, एक आध बार ही होता है कि कुछ चीज़ें रह जाएं। अब हर दफ़ा उसको जैसे कमा तो फिर तो मुक्कड़ ही ना कम, हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा, अब देखिए कुछ सवालात होते हैं जो आप लाइक एक टूल होता है जिसको कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। क्या कहते हैं? लीडिंग क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन। अब लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? आप कहें आपका नाम ए है, आप कहें जी सर। ज़्यादातर यही कि जवाब, सवाल का जवाब उसके मुंह से निकलवाना है हाँ या ना में ज़्यादातर, कि मतलब आपने कहा कि ज़मीन 5 मरले थी, तो आपके पास क्या ऑप्शन क्या है? आप या तो कहेंगे हाँ जी या कहेंगे नहीं जी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है लीडिंग। अब ये लीडिंग क्वेश्चन कहाँ करना है कहाँ नहीं, ये मैं पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। लीडिंग क्वेश्चन कहाँ करना है कहाँ नहीं, 136, 37, 38 ये सारे इसके आर्टिकल हैं, ठीक है, लीडिंग क्वेश्चन के। अब लीडिंग क्वेश्चन ना तो इसमें होगा ना इसमें होगा। लीडिंग क्वेश्चन ना एग्जामिनेशन इन चीफ में होता है ना री एग्जामिनेशन में। लीडिंग क्वेश्चन सिर्फ होता है क्रॉस एग्जामिनेशन में, अलाउ ही तब किया जाता है, ठीक है। अब होता यह है कि अब वो कहते हैं अच्छा अगर चीफ में पूछा उसको कहता है फिर अलाउ उतनी हद तक किया जा सकता है, किस हद तक, जिस हद तक मैटर इन डिस्प्यूट ना हो या इंट्रोडक्टरी हो। मतलब आपको भी पता है मुझे भी पता कि इसका नाम ए है, तो आप अगर उसका वकील पूछ लेता जी आपका नाम ए है, तो कहता है जी ए है, तो ये तो चीफ में भी पूछा जा सकता है। या अनडिस्प्यूटेड मैटर है कि जी 4 मरले ज़मीन लड़ रहे हैं, तो मैटर वो अंडरस्टूड है, एडमिटेड है कि 4 मरले ज़मीन ही है, तो ऐसा सवाल कोर्ट अलाउ कर सकती है चीफ और री में जो अनडिस्प्यूटेड है या फिर इंट्रोडक्टरी है, ठीक है। फिर अब देखें एक और बात, ये विटनेस आपका आया था प्लेंटिफ का जिससे आप एग्जामिनेशन कर रहे थे, क्या हुआ रात को वो क्या करते हैं जी रात को क्या होता है, वो इसको फिर पास कर देंगे इसको जी। तो लीडिंग क्वेश्चन आपने देखा। अब देखिए एक बात होती है मैं अपना गवाह लाता हूँ, अब उसको पता है, ए को भी पता है कि ये इसके गवाह हैं, बी को भी पता है इसके गवाह हैं, कल इसने शहादत देनी है आके चीफ कराना है। तो जब वो चीफ कराने आया तो आके उसने मेरे खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया। रात को क्या हुआ, उसने वो सार पैसा ले लिया, रात को ब्राइब हो गया, पैसा ले लिया कि या को प्रॉमिस कर लिया कि कल मैं तो पैसे देंगे अगर मैं तेरे आके गवाही देती थी। तो वो कहते हैं उसको एक कहते हैं हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस क्या कहते हैं? हॉस्टाइल विटनेस, मुनहरफ गवाह। क्या कहते हैं? मुनहरफ गवाह।
ये अब मुनहरफ तो आप सारों को पता होगा जो टीवी देखते हैं, मुनहरफ अरकान असम्बली ਉਹਨਾਂ ਦੇ से तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ हो गए। ये होता है कि अगर गवाह था ए का और गवाही बी के हक में दे गया, तो ऐसी सूरत में क्या होना है? उसने कहा 150 151 आर्टिकल है, वो कहता है अगर कोई शख्स इस तरह के सिनेरियो में फिर जाए तो फिर उसका वकील उसी वक्त इजाज़त लेगा कोर्ट से कि सर मैं इस पे क्रॉस करना चाहता हूँ। चीफ, हालांकि वो तो चीफ दे रहा था, वही फिर क्रॉस करेगा उस पर अपने ही गवाह से, क्योंकि वो हॉस्टाइल हो गया, वो फिर अपने ही विटनेस से क्या करेगा? क्रॉस करेगा। शाबाश, तो वो हॉस्टाइल है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ आएगी जिसको कहते हैं रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी। क्या कहते हैं? रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी। मतलब कि मेरा दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें, ये दिमाग कबर्ड होता है ना, पढ़ा सारा कुछ ही होता है लेकिन पीछे चला जाता है, समझ नहीं आता कि क्या क्या, इतना काम तो करते हैं। तो फिर वो कहते हैं अक्सर ये जो डॉक्टर होते हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया होता है या ऑपरेट किया होता है, वो चीज़ें इतनी रूटीन में करते हैं कि भूल जाती हैं। तो उनके वो जो बनाए हुए ट्रिटाइज होते हैं ना, जो उनका मुसावदा होते हैं, जो नोट्स होते हैं, वो जब गवाही देने आते हैं ना एज ए चीफ, तो उनको फिर जैसे कि सरालो जैसे 509-10 में आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उसको कहते हैं अच्छा, कहता है सर इसको अलाउ किया जाए कि अपनी मेमोरी रिफ़्रेश कर ले। वो अपने नोट्स से पहले रिफ़्रेश कर लेगा मेमोरी, फिर गवाही आके ज़ुबानी देगा। ठीक है, हाँ, अगर वो चाहें कि जनाब इसको ये नोट्स दूसरी पार्टी कहती है हमें भी दिखाएं कि पता वो गलत कह रहा होवे, तो फिर उस दूसरी पार्टी को नोट्स दिखाए जा सकते हैं। तो ये होता है रिफ़्रेशिंग ऑफ मेमोरी। ये आपका 155, 56, 57 है। ठीक है, हाँ डेफिनेटली जो गवाह लाएगी, जिसका गवाह ऐसा है कि उसने किसी चीज़ से पढ़ के बताना है, मतलब इतना काम डेली रूटीन में करता है। हाँ, ले आए कि जनाब ये डॉक्टर है, ये गवाही देगा। हाँ, तो वो सेरोलॉजिस्ट वही होता है ना। ठीक है, तो वो आके गवाही दे। तो ये आपका है ओवरव्यू किसका? ये जो चैप्टर है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का, कौन सा चैप्टर है जी? चैप्टर नंबर क्या है इसका? 10। जी जी बेटा। हाँ, नोट्स वो खुद अपने नोट्स ही लेके आ जाएगा ना। हाँ जी, ये 130 से लेकर 1 कहाँ तक है? 61 तक। ठीक है, ये आपका चैप्टर है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस का। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारी आएंगी कि प्रीवियस स्टेटमेंट जो हम 161 के कब देनी है, किस वक्त देनी है, कौन से क्वेश्चन अलाउ करने हैं, जैसे मैंने अब बताया अभी, कौन से नहीं करने। ठीक है, कौन से क्वेश्चन फॉरबिड किए गए हैं, लेबल क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, लेबल के मुताबिक कौन गवाही ला सकता है। फिर उसके अंदर ये देखना है जो पटवारी मेयर लेके आता है डॉक्यूमेंट, क्या वो भी गवाह बन सकता है? उसने कहा नो, सिर्फ उस सूरत में बन सकता है अगर लिस्ट ऑफ विटनेसेस में है। वो 134, वो सारी चीज़ें बाकी मिसलिनियस हैं, वो साथ पढ़ेंगे। जो इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे वो यही है। ठीक है, अब आ जाए आप जी 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 सारे उसी में आएंगे। एक्चुअली ये सारे इससे जुड़ते थे, ये एग्जामिनेशन से, इसीलिए सारों को अगर ये जोड़ के पढ़ लेंगे तो ये सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। हाँ हाँ जी, मतलब अब देखिए एग्जामिनेशन हो रहा है तो एग्जामिनेशन चीफ है तो इसमें लीडिंग क्वेश्चन भी आ जाएगा, क्रॉस में होगा, इन दोनों में नहीं होगा, बात ख़त्म होगी। रिफ्रेशिंग मेमोरी है तो इसी में ही होगी ना, और कहीं नहीं होगी। हॉस्टाइल है तो इसी में होगा ना। तो ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं 130, 31, 32 जो आज आपका टॉपिक है कि ये क्या होते हैं, यहाँ तक पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं दूसरी पार्टी तो हाकिश दे गया, वो क्या क्रॉस करेगी?
देखिए तो क्रॉस तो वो करता है जिसकी हक में बात ना आई हो, जिरा तो वो करना चाहता है ना कि जनाब मैं तो सारी गल्लां मेरे खिलाफ कर गया, वो तो कर ही वो हक च रहा सी। ठीक है, ये बात है। अब अगर पढ़ना है तो पढ़ा देता हूँ, जो अगर इतना ही देखना है तो फिर वो आपके चलें वो देख लें आप। अच्छा निकालें जी 130 चैप्टर 10 है ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ठीक है, 130 के था ऑर्डर किस तरतीब से होगा। मैंने कहा कि पहले प्लेंटिफ से लेनी है या डिफेंडेंट से लेनी है। ठीक है, कि कौन सी तरतीब है। उसने कहा जड़ी मर्जी तरतीब है, या तो तरतीब कोर्ट अलाउ करेगा, नहीं तो जो CPC में जो हमारे डिक्टो तरतीब चलती आ रही उसी से होगा। क्या कहता है, द ऑर्डर इन विच विटनेसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड, मतलब पहले ए आएंगे फिर ए आएंगे, किस तरह कौन लेके आएगा। ठीक है, प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड शैल बी रेगुलेटेड बाय लॉ एंड प्रैक्टिस। मैंने कहा ना प्रैक्टिस चल रही, लॉ ने बता दिया, ये वही बात है। फॉर द टाइम बिंग रिलेटिंग टू द सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर, वो मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर, ये दो प्रोसीजर दोनों को लिख दिए। अच्छा, रिस्पेक्टिवली एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ बाय द डायरेक्ट डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। अगर ऐसा कहीं नहीं है तो कोर्ट की मर्जी है, वो कहे डिफेंडेंट तुम ले आओ तो तुम ले आओ, लेकिन कहता है जो प्रैक्टिस चलती है उसके मुताबिक डिटो चली जाओ। ठीक है, सिविल में या क्रिमिनल में जो प्रैक्टिस चल रही है, अदरवाइज कोर्ट अलाउ करे तो फिर वो अलग बात है। हाँ, मतलब किस ऑर्डर में हो, किस ऑर्डर में हो सकता है। आपका राइट हैंड नहीं है, राइट हैंड नहीं है, राइट हैंड नहीं है। अच्छा 131 इसको कहते हैं जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। ये कौन सी एविडेंस एडमिसिबल है कौन सी नहीं, वो जज ही डिसाइड करेगा। ठीक है, कि क्या ये बात पहले आई तो इसको डिसाइड, इसको मैं मानूं या दूसरी को मानूं, या पहली को मान लूं दूसरी को ना मानूं, दूसरी को मान लूं पहली को ना मान लूं, कौन सी एविडेंस पहले आनी चाहिए कौन सी बाद में आनी चाहिए, ये सारी बातें जज पे मुनहसर हैं। जी, एविडेंस लेते हुए एडमिसिबल तो तब होनी है ना जब एडमिसिबल उसने पूछना है उससे, वो कहना है गल दी मानी जाएगी कि नहीं, सुनेगा तो मानी जाएगी कि ना, वो बात है। उसने कहा व्हेन आइदर पार्टी प्रपोजेस टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट द जज में आस्क द पार्टी प्रपोजिंग टू गिव द एविडेंस। अब देखें वो देना चाह रही है, अभी हुई नहीं है, पहले ही उससे पूछेगा हाँ जी क्यों देना चाह रहे हो, इन व्हाट मैनर इन द अलाइड फैक्ट, किस तरीके से तुम देना चाह रहे हो, क्यों देना चाह रहे हो। इफ़ प्रूव्ड, अगर वो समझता है कि साबित है, वुड बी रेलेवेंट, और रेलेवेंट भी है, द जज शैल एडमिट द एविडेंस इफ ही थिंक्स दैट द फैक्ट इज प्रूव वुड बी रेलेवेंट एंड नॉट अदरवाइज। कहता अगर रेलेवेंट है तो ले लेगा एज ए गवाही, अदरवाइज वो नहीं लेगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल। आगे नंबर सब रूल 2 है जो सब आर्टिकल, इफ द फैक्ट प्रपोज्ड टू बी प्रूव इज वन ऑफ विच एविडेंस इट इज एडमिसिबल, एडमिसिबल है तो प्रूव्ड है, ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट। कहता है ये दूसरे फैक्ट से साबित होगा, एक को साबित करना है तो किसी दूसरे से साबित होगा प्रूफ। हाँ जी, फिर द लास्ट मेंशन फैक्ट मस्ट बी प्रूव, फिर वो कह रहा है अच्छा दूसरा साबित कर दे पहला, जैसे हम प्ली ऑफ एलिबाई की बात करते हैं। डेफिनेटली वो कह रहा है जी जैसे हम प्ली ऑफ एलिबाई आगे 24 पढ़ेंगे जाके, तो मैंने छोड़ा इसलिए कि आप लोग किताबें पूरी नहीं लेके आते। ठीक है, तो अच्छा अब वो कह रहा है कि दूसरा साबित करो तो पहला साबित होगा, फिर बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द फैक्ट फर्स्ट मेंशन अनलेस द पार्टी अंडरटेक्स टू गिव प्रूफ ऑफ सच फैक्ट। कहता पहले लें तो वो कहता है जी मैं दूसरी साबित करना चाहता हूँ, वो अंडरटेक करते हैं एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, और वो अंडरटेक करते हैं कि मैं लिख के देता हूँ जनाब, मैं इसको जैसे हम कहते हैं अंडरटेकिंग दे दी है मैंने, कसम चुक ली कि जनाब मैं ऐसा ही है, मैं कहता हूँ मैं साबित करूँगा जनाब, मैं सच कह रहा हूँ कि ये साबित करने से वो अपने आप साबित हो जाएगा, मुझे करने दें। कोर्ट कहता अच्छा चल तेरी अंडरटेकिंग थे फिर मैं मान लेना तेरी गल,
वो फिर कह रहा है किसी फैक्ट से रिलेटेड डेफिनेटली ना फैक्ट ही होगा, एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद सच अंडरटेकिंग, वो उससे सेटिस्फाई हो गएगा, फिर वो उसको ले लेगा। फिर इफ़ द रेलेवेंसी ऑफ वन अलाइज फैक्ट डिपेंड्स अपॉन अनदर अलाइज फैक्ट, वही बात है कि रेलेवेंसी फैक्ट पे दूसरे फैक्ट पे क्या कर रही है, अलाइज फैक्ट पे क्या कर रही है, फर्स्ट फैक्ट बीइंग फर्स्ट प्रूव्ड, द जज मे इन हिज डिस्क्रिप्शन आइदर परमिट एविडेंस ऑफ फर्स्ट फैक्ट टू गिव बिफोर द सेकंड इज प्रूव्ड और रिक्वायर एविडेंस टू बी। अब इसकी मर्जी है पहला ले या दूसरा ले, पहले वाले में था कि दूसरी प्रूव करेगा। हाँ तो पहला हो जाए, अब इसमें पहले वाली हो जाएगी। चाहे या दूसरे वाली हो, कोर्ट की मर्जी है पहले वाली ले या दूसरे वाली ले। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं जो आप बिल्कुल घर जाके नहीं पढ़ते, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं समझा दूंगा। अगली बात है जी एग्जामिनेशन इन चीफ, ये ही इंपॉर्टेंट है। कहता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ। मैंने वही बताया, जो अपनी पार्टी को बुलाएगा, उससे सवाल करेगा, उसको एग्जामिन करेगा, वो क्या कहलाएगा, चीफ। और एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय एडवर्स पार्टी, दूजी पार्टी, एडवर्स पार्टी, मुखालफ पार्टी, शैल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, और इसी तरह द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सब्सिक्वेंट द क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो एग्जामिनेशन होगा, ठीक है जी, हु कॉल्ड एंड बी कॉल्ड एग्जामिनेशन, वही बात होगी जी, वही बात होगी। अब 133 में उस ऑर्डर को मज़ीद एलेबोरेट कर रहा है, क्या कहता है, विटनेसेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिनेशन इन चीफ, पहले चीफ होगा, फिर इफ़ द एडवर्स पार्टी सो डिज़ायर, अगर वो चाहती है तो फिर क्या करेगी, क्रॉस एग्जामिन, देन इफ़ द पार्टी कॉलिंग हिम सो डिज़ायर, अगर जिसने बुलाया था वो चाहती है तो वो क्या करेगी, री एग्जामिनेशन। ठीक है, सारी वो बातें। अच्छा, अगली बात है द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू द फैक्ट, ये मैंने बताया कि ये दोनों फैक्ट से रेलेवेंट होंगे। ठीक है, बट अगली बात, बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट टू बी कन्फाइंड इन द फैक्ट टू विच द विटनेस सेटिस्फाइड ऑन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ, नहीं रहेंगे बाहर, मैंने कहा कुछ भी पूछा जाएगा उससे। और इसी तरह द री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर रेफर्ड इन टू क्रॉस एग्जामिनेशन, उसने कहा उसको एक्सप्लेन करना है तो। ठीक है, एंड इफ न्यू मैटर इज, अगर नया मैटर है, द परमिशन बाय द परमिशन ऑफ द कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड इन री एग्जामिनेशन, द एडवर्स पार्टी में फर्दर एग्जामिन क्रॉस एग्जामिन। तो ये आपका जी शाबाश, तो ये था आपका ये टॉपिक। कल इंशाल्लाह 134 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। ठीक है।